राहुल गांधी का वरुण गांधी पर बड़ा बयान सामने आया है। वरुण और मेरी विचारधारा नहीं मिलती है, राहुल गांधी का कहना है। मैं वरुण की विचारधारा को स्वीकार नहीं कर सकता। तो राहुल गांधी का ये बड़ा बयान है, मैं वरुण की विचारधारा को स्वीकार नहीं कर सकता, मैं आरएसएस के ऑफिस कभी नहीं जा सकता। तो राहुल गांधी का बड़ा बयान है वरुण गांधी को लेकर कि उनकी और मेरी विचारधारा बिल्कुल नहीं मिलती है, मैं आरएसएस के ऑफिस कभी नहीं जा सकता। मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती, मैं आरएसएस के ऑफिस नहीं जा सकता, मेरा गला काटना पड़ेगा उससे पहले मैं नहीं जा सकता। मेरा जो परिवार है उसकी एक विचारधारा है, उसकी एक थॉट सिस्टम है, और जो वरुण है उन्होंने एक समय शायद आज भी उस विचारधारा को अपनाया और उस विचारधारा को अपना बनाया, तो मैं उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये बयान है राहुल गांधी का वरुण गांधी पर, और ये महत्वपूर्ण बयान, चूंकि किस्म किस्म की अटकलें लगाई जा रही थी। वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने तक की भी चर्चा चल रही थी, और उस बीच में राहुल गांधी ने यह बड़ा बयान दे दिया। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ये कह दिया कि वरुण गांधी और उनका विचार नहीं मिलता, उनके दोनों के विचार अलग अलग हैं, वो आरएसएस के दफ्तर में नहीं जा सकते। साथ ही ये तक कह दिया कि मेरा गला काटना पड़ेगा उससे पहले मैं नहीं जा सकता। मेरा एक परिवार है, उसकी एक विचारधारा है, उसका एक थॉट सिस्टम है, और जो वरुण है उनका एक समय शायद आज भी उस विचारधारा को अपनाया। वो बीजेपी में हैं, शायद अगर वो यहाँ चलेंगे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती। मेरी विचारधारा, मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। आप मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले, मैं नहीं जा सकता। और मेरा जो परिवार है उसकी एक विचारधारा है, उसका एक थॉट सिस्टम है, थिंकिंग सिस्टम है। और जो वरुण है, उन्होंने एक समय, शायद आज भी, उस विचारधारा को अपनाया और उस विचारधारा को अपना बनाया, तो मैं उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बड़ा और निर्णायक बयान दे दिया राहुल गांधी ने। हमारे यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेश, हर मायने में राहुल गांधी का ये बयान बहुत महत्वपूर्ण, खासकर जिस तरीके से वरुण गांधी हमलावर रहे, सरकार के ऊपर तरह तरह के सवाल उठाए हैं, किस्म किस्म की अटकलें थी, उसके दृष्टिगत। राजेंद्र, एक बात बताइए, कौन सी ऐसी पार्टी है कांग्रेस, और जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी रहे हो, या इस समय बड़े नेता के तौर पर, सबसे बड़े नेता के तौर पर राहुल गांधी रहे हो, या कोई भी पार्टी रही हो, क्या किसी दूसरी पार्टी के लोगों को शामिल नहीं किया गया? दूसरी पार्टी के सांसदों को नहीं शामिल किया गया, विधायकों को नहीं शामिल किया गया इसी कांग्रेस में बसपा से लोग आए, इसी कांग्रेस में सपा से लोग आए, इसी कांग्रेस में भाजपा से लोग आए। और ऐसे समय में ये कहना कि उनकी विचारधारा अलग है, किसकी विचारधारा अलग है, जब दूसरे की विचारधारा किसी दूसरे में घुस चला जाता है, पार्टी में चला जाता है, तो वो उसकी विचारधारा से संबंधित हो जाता है। वरुण गांधी और राहुल गांधी की लड़ाई ये पारिवारिक लड़ाई है। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी से लगातार ये अपेक्षा की जा रही थी, लोग मांग कर रहे थे कि भारत जोड़ने निकले राहुल गांधी, क्या परिवार जोड़ पाएंगे? जिस तरीके से यूपी में चचा भतीजे एक हुए, क्या भाई भाई एक हो पाएंगे? चाची और भतीजे एक हो पाएंगे? ये एक पब्लिक डिमांड थी। अमेठी में चले जाइए, रायबरेली में चले जाइए, गांधी परिवार के गढ़ में चले जाइए, जनता से पूछ लीजिए किस तरीके से सैफई, मैनपुरी, इटावा में ये मांग हो रही थी कि चाचा और भतीजे एक हो जाएं। आप ग्राउंड जीरो पे जाकर पूछ लीजिए कि भाई भाई एक हो जाएं। इसकी डिमांड थी कि नहीं थी? इसकी डिमांड वहां आबो हवा में तैर रही है, और ये लोग माना जा रहा था कि कांग्रेस के समर्थन से, कांग्रेस के कैंडिडेट के तौर पर अमेठी में चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी 2024, वरुण गांधी 2024 में, क्योंकि जिस तरीके से उनकी बयानबाजी आ रही है, भारतीय जनता पार्टी से जिस तरीके से उनका मन खट्टा हो रहा है, उनकी अलग एक रास्ता उनका दिखाई पड़ रहा है, एक नई राह की तरफ बढ़ चुके हैं वरुण गांधी। तो ये लोग मान रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी अपने परिवार को
सबसे पहले जोड़ेंगे। संजय गांधी और राजीव गांधी को जिस तरीके से अमेठी में, रायबरेली में माना जाता है, उसी जोड़ी को देखना चाह रही थी कि वहां की जनता, और अमेठी के सांसद के तौर पर जो संजय गांधी ने काम किया है उसको लोग आज भी याद करते हैं। तो जो सच्चे कांग्रेसी हैं, जो इंदिरा जी के जमाने के कांग्रेसी हैं, वो ये मानते थे कि परिवार एक हो जाए। लेकिन अगर हम बात करें डर है इस राहुल गांधी अगर आ गए तो कांग्रेस पार्टी उन तक शिफ्ट न कर जाए, कांग्रेस पार्टी उन तक न पहुंच जाए, कहीं कांग्रेस पार्टी पर वरुण गांधी का कब्जा न हो जाए, संजय गांधी के परिवार का कहीं न कब्जा हो जाए। कांग्रेस पार्टी पर यह डर हमेशा से रहा है और कांग्रेस के जो बहुत सारे नेता हैं उनसे ऑफ द रिकॉर्ड आप बात करेंगे तो ये कहेंगे कि वरुण गांधी बड़े प्रतिभावान हैं, वरुण गांधी में वो क्षमता है, वरुण गांधी में वाक्पटुता है, वरुण गांधी में बहुत कुछ ऐसा है जो पार्टी को आगे ले जा सकते हैं। इसलिए इस पारिवारिक लड़ाई के तौर पर इसे देखा जाएगा। बहुत सिद्धांतों की बात नहीं चलती राजनीति में, और कांग्रेस इसी राहुल गांधी से ये सभी लोग सवाल पूछेंगे और पूछना चाहिए भी कि क्या कांग्रेस में किसी दूसरी पार्टी के लोग कभी शामिल नहीं हुए? क्या कांग्रेस पार्टी में भाजपा के लोग शामिल नहीं हुए? क्या कांग्रेस पार्टी में कोई भाजपा का सांसद, कोई मंत्री, पूर्व मंत्री शामिल हुआ? सभी देश जानते हैं, हर जगह ऐसी जगह हर पार्टियां करती हैं। लेकिन जब बात वरुण गांधी पे आती है तो राहुल गांधी कहते हैं कि गला काट दे मेरा, मैं संघ में नहीं जाऊंगा, मैं उस विचारधारा को नहीं मानूंगा, मैं उसकी बात नहीं मानूंगा। अरे भाई, वरुण गांधी तो संघ की बात ही नहीं कर रहे हैं। वरुण गांधी के तो जाने की बात थी कि अपने भाई को भाई के रूप में, अगर कोई रास्ता भटक गया है, छोटा भाई है, तो अगर वो रास्ता उस परिवार में आना चाहता है जिस पार्टी में उसके पिता का भी योगदान है, जिस पार्टी को खड़ा करने में कहा जाता है कि 77 के बाद जब सत्ता कांग्रेस आई थी तो संजय गांधी की एक बड़ी भूमिका थी, उन्होंने लाठी खाई थी, और वो तस्वीरें बहुत पुराने जमाने के कांग्रेसी दिखाते हैं। ये देखिए, उस जमाने का दिनमान देखिए, उस जमाने का रविवार देखिए, उस जमाने का इंडिया टुडे देखिए, ये पूरी पीठ जो है संजय गांधी की छलनी हो चुकी थी। लाठी खाया तो 80 में सरकार आई कांग्रेस की, तो उसके वारिस हैं वरुण गांधी। अगर वो भूल गए थे, वो दूसरे रास्ते पर भटक गए थे, अगर मैं कह रहा हूं अगर वो कांग्रेस में आना चाह रहे थे तो क्या उनको जिस लंबी चौड़ी सिद्धांत की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, ये सभी लोग समझ रहे हैं। डर है राहुल गांधी को कि वरुण गांधी अगर कांग्रेस में आते हैं तो कांग्रेस पार्टी शिफ्ट न कर जाए, क्योंकि प्रियंका और राहुल गांधी को जोर आजमाइश करके कांग्रेस के लोगों ने भी देख लिया, बाकी कार्यकर्ताओं ने भी देख लिया। लोग अब हताश हैं, निराश हैं। भारत जोड़ो यात्रा से उम्मीद जगी थी और ये माना जा रहा था कि जिस रास्ते पर वरुण गांधी आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है कि वो रास्ता जो है वो दोनों भाइयों के मिलन का रास्ता हो सकता है। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी अपने परिवार को, अपने भाई को जोड़ सकते हैं, क्योंकि वरुण गांधी का भी मन खट्टा हो गया है भारतीय जनता पार्टी में, ऐसा लग रहा है। ऐसी बातों से, उनके कृत्य से, उनके स्टेटमेंट से, उनकी राजनीति से, उनकी बयानबाजी से ये साफ साफ जाहिर हो रहा है कि वो भी अपना रास्ता तलाश रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि वरुण गांधी को टिकट 2024 में भाजपा से मिले, ये भी तय नहीं है, और इस बात का एहसास वरुण गांधी और उनकी मां को हो चुका है। ऐसे में सभी लोग जिन्हें राजनीति करनी है अपने रास्तों की तलाश में होते हैं, तो माना ये जा रहा था कि वो कांग्रेस में जा सकते हैं, समाजवादी पार्टी का उनको समर्थन मिल सकता है, वो अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता, अध्यक्ष भले खड़गे साहब हों, लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़े नेता आज है तो राहुल गांधी, अगर उन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया कि वरुण गांधी नहीं आ सकते तो वरुण गांधी नहीं आएंगे। लेकिन वीरेश, उनके शब्दों पर एक ध्यान देने की भी जरूरत है। वो ये कह रहे हैं कि वो अगर आएंगे तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। ये बात गौर करने लायक है, अंडरलाइन करने लायक है। वो ये कह रहे हैं कि अगर वो मेरी यात्रा में आते हैं, भारत जोड़ो यात्रा में आते हैं, तो उनको समस्या हो सकती है। तो उनको समस्या हो सकती है, तो जो कोई राजनीति कर रहा है, जो इतनी बार का सांसद है, जिसको जो समस्या होगी, बहुत लोगों को क्या जब योगेंद्र यादव आए तो उनको समस्या नहीं, जब कई ऐसे पत्रकार जो सामने आए उनको नहीं, कई शिक्षाविद सामने आए उनको समस्या नहीं, कई ऐसे बड़े नेता आए उनको समस्या नहीं, बहुत सारे अभिनेता आए उनको समस्या नहीं, केवल वरुण गांधी आ जाएंगे तो उनकी समस्या है। तो उनको वीरेश, बिल्कुल ये सवाल आपका है, बिल्कुल, और ये बहुत जस्टिफाइड सवाल है कि बहुत सारे दूसरी विचारधाराओं के लोग
कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं इससे पहले, तो क्या उनके साथ राहुल ने यह संवाद नहीं किया या उनके साथ पात्रता की यह परिभाषा लागू नहीं हुई उनके ऊपर? इसीलिए एक वक्तव्य राहुल गांधी का वीरेश हम लोग भी सुनते हैं और दर्शकों को भी सुनाते हैं एक बार फिर से। वो बीजेपी में हैं, शायद अगर वो यहाँ चलेंगे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती। मेरी विचारधारा, मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। आप मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले, मैं नहीं जा सकता। और मेरा जो परिवार है उसकी एक विचारधारा है, उसका एक थॉट सिस्टम है, थिंकिंग सिस्टम है। और जो वरुण है, उन्होंने एक समय, शायद आज भी, उस विचारधारा को अपनाया और उस विचारधारा को अपना बनाया, तो मैं उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो पूरा बयान आपने देखा। उन्होंने कहा कि वरुण ने एक समय में उस विचार को अपनाया और इस बात को वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते और इसीलिए उनकी विचारधारा वरुण गांधी से अलग है। वीरेश, आपने इस विषय पर रोशनी डाली, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बयान राहुल गांधी का आपने सुना और ये निर्णायक बयान भी हो सकता है, इसलिए क्योंकि इसकी भाषा निर्णायक दिखती है। राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है वरुण गांधी को लेकर, आपने देखा उसका कंटेंट क्या था। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।